तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग के दिमाग में सखारम सीखने का ख्याल अचानक कहाँ से आया? नहीं दादाजी, ये आइडिया हमें अचानक नहीं आया। वो उस दिन जब रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी तब आपको श्यामजी दादा से मिलने जाने में परेशानी हुई थी और बबीता आंटी की फ्लाइट भी मिस हो गई थी। तब हमें बहुत बुरा लगा कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर पाए। सखाराम यही सामने खड़ा था और हम कुछ नहीं कर पाए। और अगर ड्राइविंग आती तो बबीता आंटी और दादाजी को जहां जाना होता हम उनको छोड़ के आते। जरूरत पड़ने पर हम सबके काम आ सके इसलिए हम स्कूटर चलाना सीखना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। पर हमें पता नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों ने सबकी हेल्प करने के लिए ये सब किया है। भले किसी की मदद करने के लिए किया, लेकिन झूठ झूठ होता है। चाचा जी की बात एकदम सही है। टप्पू सेना, इतना झूठ बोलने के बजाय ये सारी बात आप सुबह भी तो बता सकते थे। हाँ बेबी। अंजलि आंटी, हम सुबह बहुत डर गए थे। अगर हम सच बता देते तो हम सबके पापा सबके सामने गलत साबित होते हैं, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। और भिड़े अंकल, बच्चों की वजह से अगर उनके पेरेंट्स को झूठ बोलना पड़े तो वो भी गलत बात है ना। हम आपके गुनहगार हैं और हमारे पापा ने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से किया है। भिड़े अंकल, आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बिल्ली मास्टर, कड़ी से कड़ी सजा देना इन लोगों को। हाँ, टप्पू सेना को सजा मिलनी ही चाहिए। इतनी बड़ी गलती हम माफ नहीं कर सकते। मिलेगी, तुम तीनों को सजा मिलेगी। तुम लोगों ने मंजिल सही चुनी थी, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता गलत चुना था। मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने जो भी किया उसके पीछे एक अच्छा विचार था, लेकिन क्या तुम तीनों ये नहीं जानते कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है? एक्सीडेंट में सखाराम को नुकसान हुआ, लेकिन वो ठीक होकर आ भी गया। अरे वो तो एक मशीन है। लेकिन भगवान न करे अगर तुम तीनों में से किसी को कुछ हो जाता तो हाँ, क्या हाल होता तुम्हारे माँ बाप का? इसके बारे में सोचा तुम लोगों ने? और जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट में गलती हमारी हो, सामने वाले की भी हो सकती है। और अगर सामने वाले की गलती की वजह से किसी को कुछ नुकसान हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो क्या करते आप लोग? आप लोग को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को दुख हुआ है, पश्चाताप हुआ है, लेकिन उससे गलती कम नहीं हो जाती, इसलिए सजा तो मिलेगी। और तुम लोग की सजा यह है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, और तुम लोग एक दूसरे को ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हो। तो अभी तुम तीनों मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड करोगे। उसमें तुम लोग कहोगे कि तुम लोगों से गलती हुई है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तुमने ड्राइव किया है और ये करना गुनाह है, अपराध है, और हम लोग ऐसा आगे से कभी नहीं करेंगे। और इस वीडियो को तुम्हें सोशल मीडिया पे वायरल करना है। ये होगी तुम लोग की सजा। क्या बात है भिड़े, वाह वाह वाह, तूने एक सच्चे शिक्षक होने का उदाहरण दिया है भिड़े। कड़वी से कड़वी सजा भी दे दी है, वो भी शहद में डुबो के। क्या बात।
और पिड़ू ने तो वो कर दिखाया जिसमें सजा भी मिल गई और माफ भी कर दिया। सही बात है। 2 in 1। वाह बिल्ली मास्टर वाह। किसी ने सच ही कहा है कि एक शिक्षक में माँ का अंश होता है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचता भी है और गलती होने पर उसे फटकारता भी। बिल्कुल। बिल्ली मास्टर, तू एक अच्छा और सच्चा शिक्षक। यस यस, थैंक यू चाचा जी। बापू जी। हाँ बीड़ अंकल, आपने में जो भी सजा दी है उसका पालन जरूर होगा। वी लव यू बीड़ अंकल। अरे उठो उठो बेटा, उठो उठो उठो। आई लव यू टप्पू सेना। गोळ्या तू तर लाडत झाला एकदम। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी टप्पू, इतने टेंशन के समय पे मैंने तुम्हें जो 2 सवाल पूछे थे उसके जो तुमने जवाब दिए हैं बड़ी होशियारी से दिए। मतलब झूठ भी नहीं बोला और सच का भी पता नहीं चलने दिया। हाँ अंकल, मैंने नरोवा कुंजरोवा जैसा किया। ओ, आप कितने भी होशियार रहो, अलर्ट रहो, लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ। अगर मैं आपको ये सब नहीं बताता तो मैं आपसे, दादाजी से, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। और आपका झूठ कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसकी स्मार्टनेस 0 हो जाती है। करेक्ट, सही बात है। और भिड़े, एक सच ये भी है कि गलती हमारी भी है, तो हम सबको भी माफ कर दे। भाई कान पकड़ो, भाई कान पकड़ो। माफ कर दो भाई। सॉरी पिड़ू। ओ पोपटलाल, तुमने एक कान क्यों पकड़ा है? भाई मैं बाद में ज्वाइन हुआ था ना। ये दोनों कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो। हाँ, लेकिन तुम लोग को ऐसे ही माफी नहीं मिलने वाली है। तुम लोग का तो अलग से हिसाब करूंगा मैं। ओ कर ले यारा, जो हिसाब किताब करना कर ले। और तेरे लिए तो जान भी हाजिर है पिड़ू। 3 cheers for बीड़ अंकल। हिप हिप। हिप हिप। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। अरे भाई अभी अंत भला हुआ कहाँ है? सबने सिर्फ मीठी मीठी बातें की है। भिड़े मास्टर ने सजा भी मीठी मीठी दी है। और इसी तरह अगर मुंह भी मीठा हो जाता तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा ही, और करना ही चाहिए मुंह मीठा। हाथी भाई, आज हमारे भिड़े का सखाराम वापस मिल जो गया है। और सुबह ही मैंने बोला था ना कि आज हम लोग रसपुरी खाते हैं। तो दोस्तों, आज अभी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की ओर से सबके लिए रसपुरी का जलसा। आइए आइए आइए। हाँ, ये देखिए। सब तैयारी हो गई है। चलो भी सब आ गए तो खाना शुरू करते हैं। अरे भाई, सखाराम को ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई, तो अब तो बड़ा मजा आएगा खाने का। सही बात है। क्या बात है जेठा जी, यहाँ पे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा है। मानना पड़ेगा, आपने अपना प्रॉमिस निभाया। हाँ? अरे बबीता जी, मैं कच्ची मारू हूँ। एक बार जबान दे दी तो दे दी। मानना पड़ेगा जेठा भाई, आपने जुबान तो सिर्फ रस पूरी की दी थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी वैरायटीज नजर आ रही है। क्या क्या मंगाया है? अरे एक से एक जबरदस्त आइटम। आइए आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर सबसे पहले है गर्मा गर्म पूरी। ये है सैंडविच ढोकड़ा। ये सूखी सब्जी। ओह, ये सोडी तेरे लिए खास पनीर मंगाया है। अरे जेठा भरा, तुझे तो दिल खुश कर देता। और ये है दाल, और इसके बाजू में है भात, यानी कि राइस। और सबसे मेन चीज, आमरस। अरे सब कुछ है, लेकिन जो मेन चीज का तुमने जवाब दिया था वो आमरस किधर है?
क्या भाई आमरस कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं है का क्या मतलब है भाई? आप तो कैटरिंग वाले हैं, आपको तो पता होना चाहिए। कहाँ है आमरस? अरे सुबह से सखाराम ढूंढ रहे थे, अभी आमरस ढूंढो। ये आयोजन बराबर नहीं है। आज हमारे नसीब में ढूंढा ढूंढी लिखी है। डॉक्टर आदि, मेरे को लगता है जेठालाल ने आमरस का सिर्फ जबान दिया है, उसी जबान से आमरस मंगवाना भूल गया है। जेठा भाई बिना आमरस के तो। अरे नहीं भाई, मैंने तो आमरस से बोला था। आतिफ भाई मैं अभी फोन करता हूँ। सेठ जी, फोन करने की जरूरत नहीं है, आमरस यहाँ है। ये रहा। वेलकम आज के नंबर 1 एक्टर टुन बाबा। क्या नटू, टून बाबा है? सॉरी सेठ जी, चौंका दिया ना, मैंने आम रस जानबूझकर छुपा दिया था। क्यों नट्टू काका? हाँ, क्या है सेठ जी, जब भूख बढ़ती है ना, उसके बाद खाने का मजा और आता है। हाँ, अभी आमरस आप लोगों को और मीठा लगेगा। अरे बागा, अभी उसको रख तो दे भाई, कहीं हाथ से छटक गया तो उपाधि और। जी जी सेठ जी, अभी रख देता हूँ। चलिए चलिए, अब जल्दी से आमरस खाते हैं। भूख को इतना नहीं बढ़ाते हैं कि भूख ही मर जाए। चलो फाइनली खाना शुरू करते हैं, सब लाइन में आ जाइए। हाँ, चलिए भाई, मैं लाइन में आ गया हूँ, आप सब लोग मेरे पीछे आ जाइए। अरे ओ पोपटलाल, तुम क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो? हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वाह जेठा ब्रावो, वाह मस्त डायलॉग मारा। और पोपो, ओ पिड़ू को शुरुआत करने दे, उसका सखाराम जो है यार। नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले चाचा जी आप शुरू कीजिए। नहीं, पहले महिलाएं, फिर बच्चे, फिर हम सब लोग खाएंगे, हैं? कोमल बेटा, अंजलि बेटा, तुम लोग शुरू करो। थैंक यू चाचा जी, पर पहले बच्चों को खा लेने देते हैं। चलो बेबी, शुरू करो। अगर गोली ने शुरुआत की ना, तो हमें से किसी को भी आमरस नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आमरस है। जिसको जितनी वाटी पीना है पीना आज, है? कोई टेंशन नहीं है। आइए बापूजी, आपके शुभ हाथों से शुरू कीजिए। बहुत भूख लगी है चाचा जी, शुरुआत कीजिए। सही बात है। चटपटी हंसी का जायका, लोग झूठ शिकवा शिकायत कराएगा, सर पर उठा कर गिराए आसमां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी, सब आयोजन बढ़िया है ना? फर्स्ट क्लास एकदम। खाना बापूजी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं जेठालाल, भूख से थोड़े अनमने हो गए होंगे। और वैसे भी आमरस के आगे कहाँ कोई बात करता है भाई। है ना? लो तुम ले नहीं दे कुछ। हाँ, मैं बस आप लो, मैं लेता हूँ। आ जाओ लेके आ जाओ। हाँ। ये क्या बावरी, प्लेट वाटी चम्मच सब खा गई? नहीं सेठ जी, तो उसकी प्लेट कहाँ है? मैंने दी थी उसके हाथ में एक प्लेट। उन्होंने ली थी सेठ जी, लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि बागेश्वर जी, हम दोनों एक ही प्लेट में से खाएंगे। ऐसे नहीं सेठ जी, ऐसे। लेकिन तेरी वाटी खाली है भाई। ला इधर ला। वाह आतिफ भाई, ये तरीका होता है आमरस खाने का। वाह। थैंक यू जेठा भाई। आप क्या लेके आए हैं? आमरस। एक मिनट। हाँ, खत्म करो, फिर मैं भरता हूँ सब। अरे और डाल, क्या कंजूसी, और भर दे, पूरा भर दे। हाँ, क्या और डाल भैया, रुक जाइए। क्या और डाल दे प्लीज, थोड़ा लिमिट में। आज लिमिट नहीं अंजलि, आज कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल लिमिट नहीं। आज मैं जी भर के पीऊंगा, पी दे दो मुझे बस। अरे पर तारक, आपको पता है ना इसमें कितनी शुगर होती है। अरे पर नेचुरल शुगर है इसमें। बिल्कुल अंजलि भाभी, आज मेहता सबको बख्श दो प्लीज। आज इनको रोकना मत, जितनी मर्जी इनको आमरस पीने दो। और मैंने खास इनको बोला था कि इसमें कोई शक्कर मिलाना मत, तो एकदम ये नेचुरल है, एकदम बिना शक्कर का। जो मीठास है वो आम की मीठास है, तो ये पीने से कोई वजन नहीं बढ़ेगा।
पीने दो पीने दो पीने दो। आज रोक टोक नहीं है। आप भी अरे थाली छोड़ के आए आप भी खाओ आप भी खाओ आप भी सब खाओ। समझती हूँ। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भिड़े अंकल, क्या हुआ? फिर से एक बार सॉरी। अरे ठीक है, अभी भूल जाओ, मैंने माफ कर दिया तुम्हें। हाँ अंकल, अब आपने हमें माफ कर ही दिया है तो हमारे हाथों से मुंह मीठा कीजिए ना प्लीज। हाँ कीजिए ना। अरे लेकिन मेरे पास है, अमरस पे खा ही रहा हूँ ना। प्लीज मेरे हाथों से प्लीज पीजिए ना मेरे हाथ से नहीं, मेरे अरे ना मैं कैसे रह जाऊं? मेरे हाथों से भी। ये लीजिए भिड़े अंकल। थैंक यू भिड़े अंकल। लो। ये क्या आमरस खत्म? अरे पोपटलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरी थाली खाली, खाना नहीं है। अरे खाना है पर कहाँ से खाऊं? मैं फोन पे बात करने क्या चला गया, आमरस खत्म। एक तो पूरी रात जगा, सुबह से भिड़े के स्कूटर को ढूंढ रहा। उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, वो जहर का गुड़ भी मैं पी गया। इतनी मेहनत की, अब ये मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, वहां से भी कोई आशा की किरण नहीं दिखी। एक वाटी भर सुख मिलने की आशा थी, वो भी खत्म। हे भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मेरी शादी। अरे भाई बात शादी तक मत लेके जा। और वाटी भर सुख क्या, पतीला भर के सुख मौजूद है, जितना मर्जी सुखी हो लो। अरे भाई दूसरा पतीला है ना, पूरा वो रखो। तुम क्या यार इतना टेंशन ले रहे हो पोपटलाल? इतनी भूख लगी है। ये लाओ, ये देख। अरे पियो भाई, नहीं पियो भाई पियो। बस 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 भाई जेठालाल, जिस तरह से तुमने मेरे लिए ये आमरस का प्रबंध किया है, उस तरह से मेरे लिए एक जीवन साथी का प्रबंध कर दो तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। पोपटलाल, अभी तो आमरस का प्रबंध हुआ है तो उसके मजे ले लो। बाकी भगवान ने चाहा तो जीवन साथी का प्रबंध भी हो जाएगा। या वो सैंडविच ढोकड़ा बहुत मस्त है। रसपुरी ना जमन मात्र थैंक यू जेठा भाई। वैसे देखा जाए तो हम सबने एक साथ मिलकर खाना काफी दिनों बाद खाया है ना? बापूजी, हम सबने बहुत एंजॉय किया, सो थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, थैंक यू तो आपको कि आपने खाना खाया। मजा आया ने? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बस तो पैसा वसूल। मैं तो कहता हूँ ऐसी जलसा पार्टी हम सबको मिलके और नवर करनी चाहिए, नहीं? नहीं बापूजी? हाँ बापूजी, हाँ। चलो हम लोग चले। हाँ। ओके बाय बाय। थैंक यू। अच्छा तो सेठ जी, अभी हम लोग भी चलते हैं। बाय सेठ जी। कल दुकान पर टाइम पे पहुंच जाना। सेम टू यू। बाय भिड़े भाई, सोनी भाई, बाय बाय बाय। ओके बाय बाय, हम चले जा रहे हैं। चलो ओके। चलो भाई, कुल मिला के ये सखाराम प्रकरण समाप्त हुआ। हाँ, कल रात से तो टेंशन ही टेंशन था। ओ जी, आपको कोई टेंशन नहीं है, मौजा ही मौजा, बल्ले बल्ले। मौज ही मौज। बापूजी, आपने बराबर खाया ना, मजा आया ना? हाँ बस। अच्छा जेठिया, छोटी हाथी, मुझे तुम तीनों से जरा बात करनी है, तो बाद में घर पे आना। बापूजी को क्या हो गया? मुझे क्या पता जेठालाल, कोई बात करनी होगी उन्हें। पर हम तीनों को ही क्यों बुलाया? मुझे लगता है सुबह से हम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे थे ना, और बापूजी को झूठ से सख्त नफरत है। मैंने कहा था ना मेहता साहब, बापूजी मूड में नहीं है, देखा? हाँ जेठालाल, सब बात ठीक है, लेकिन अब क्या बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही ना। वाह जी हाँ, ओ पिड़ू ने तो बच्चों को वीडियो बना के वायरल करने की सजा दे दी। हम तीनों की अभी सजा बाकी है। मतलब हम लोगों की सजा चाचा जी तय करेंगे? डांट पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। अरे ओ पोपटलाल, डराओ मत यार। चुप रहो ना बुड़बक। डांट तो पड़नी चाहिए ना जेठालाल।
जिस तरह से तुमने मुझे उल्लू बनाया है उस हिसाब से तुम्हें डंडे पड़ने चाहिए। अरे भाई भिड़े, हम सब ने तेरी माफी तो मांग ली ना दोस्त, अभी और क्या करे? साष्टांग दंडवत प्रणाम करे क्या? नहीं 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 नहीं, अभी जो भी करना है वो चाचा जी के सामने करना। मेहता साहब, आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं मैं क्यों? और वैसे भी चाचा जी ने तुम तीनों को बुलाया, तो तुम तीनों जाओ, मुझे तो बुलाया भी नहीं है। भाई हम तो घर जाकर मस्त सोएंगे हैं। भिड़े, अय्यर भाई, मेहता साहब, चलो 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 भाई, चलो। अरे ओ, क्या मेहता साहब, क्या चलो चलो? आपको तो हमारे साथ आना मतलब आना है। सही बात है। ये क्या बात हुई जेठालाल? चाचा जी ने तुम तीनों को बुलाया, तुम तीनों जाओ, मुझे नहीं बुलाया है। अरे बुलाया नहीं तो क्या हुआ? आप पराये थोड़ी है मेहता साहब। आप चलो ना भाई साथ में, इतना क्या भाव खा रहे? आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी। सही बात है। चलो मेहता साहब, अभी आप भी जा रहे तो ऑल द बेस्ट है आपको। नहीं जाना चाहिए भाई, ऑल द बेस्ट। क्या यार, मुझे फंसा दिया। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जेठालाल। हाँ, ऑल द बेस्ट। चलो जेठालाल, हम भी चलते हैं भाई। कहाँ? अरे तुम्हारे घर भाई, और कहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है मेहता साहब। तो एक काम करो, तुम यहीं रुको और डरते रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे भाई, तो फिर चलो भाई, चलो। एक तो तुम मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हो यार, ये बात अरे भाई, मित्रों, आप और हम सभी चिंतित थे कि भिड़े बच्चों को क्या सजा सुनाएगा, लेकिन भिड़े ने सजा सुनाई और इस तरह से सुनाई कि बच्चों को भारी भी न पड़े और उन्हें सबक भी मिले। भाई भिड़े की समझदारी और सूझबूझ भरे इस निर्णय को सलाम। लेकिन इस वक्त जेठालाल, डॉक्टर हाथी और सोडी के खेमे में आतंक है कि भाई चंपक चाचा क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका रवैया बड़ा ही गंभीर लग रहा है। उन्होंने इन्हें बात करने के लिए घर पर बुलाया है। अब ये बात होगी या लात, ये जेठालाल इस वक्त सोच रहे होंगे, और ये तय है कि वो मुझे जरूर साथ लेके जाएंगे, और अगर मैं साथ गया तो जरूर फंसूंगा। मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों ने चंपक चाचा के सामने जो झूठ बोला है शायद उसकी सजा सुनाने वाले, लेकिन क्या होगी सजा? और सबसे बड़ी बात, सजा चाहे जो हो, लेकिन आपके घरों में होंगे ठहाके। देखना यह है कि चंपक चाचा हम सबके साथ क्या सुलूक करते हैं। आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.